अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मेरा सेकंड वीडियो है हाउ टू हैक व्हाट्सएप के टॉपिक पर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लोग व्हाट्सएप को आपके व्हाट्सएप को हैक करते हैं इजीली व्हाट्सएप की ही सर्विस के थ्रू। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने ये तो बताया नहीं एज़ पर कमिटमेंट कि हम किस तरह कंफर्म करेंगे कि हमारा व्हाट्सएप भी हैक हो चुका है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने कंफर्म करना है कि क्या आपके साथ भी वो ट्रिक किसी ने हैकिंग का अप्लाई कर दिया है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने सेल फ़ोन को सपोज सो कॉल्ड हैक करना होगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो में जैसे बताया था प्रीवियसली कि या तो whatsapp.com पे आप जाके जो है ये बार कोड ओपन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्स टैबलेट मैंने ऐप बताई थी जो आप अपने सेल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो अब मैंने whatsapp.com ओपन किया हुआ है, इसका कोड सामने है और यहाँ से मैं अपने सेल फ़ोन की स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूँगा एंड देन राइट साइड पे जाके ऑप्शंस में व्हाट्सएप। जैसे मैंने व्हाट्सएप किया ऑन, ये देखिए मेरा स्कैनर ऑन है और अब जैसे ही ये स्कैनर कोड पे आया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप कंप्यूटर पर आ गया है। सेम यही ट्रिक अगर मैं व्हाट्सएप टैबलेट के थ्रू करता तो ये मेरी सारे मैसेजेस या व्हाट्सएप मेरा दूसरे मोबाइल या टैबलेट पे आ जाता। तो अब जब मेरा व्हाट्सएप किसी कंप्यूटर पे सपोज हैक हो चुका है तो मैंने चेक करना है कि क्या वाकई किसी ने मेरा व्हाट्सएप हैक किया हुआ है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन सपोज मैं वापस जाता हूँ और व्हाट्सएप खोलता हूँ अपना। व्हाट्सएप में जाके आपने राइट साइड पे उन्हीं डॉट्स पे दोबारा जाना है और उसी ऑप्शन में दोबारा जाना है व्हाट्सएप वेब पे। अब जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स। ये इस चीज़ का सबूत है कि किसी न किसी ने आपका व्हाट्सएप जो है अपने सेल फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे या अपने कंप्यूटर पे स्कैन किया हुआ है। तो आपकी सारी प्राइवेसी उस कंप्यूटर में जा रही है। यहाँ देखिए मुझे स्टेटस भी बता रहा है कि किस ब्राउज़र पे और किस शहर से ये लॉगिन किया गया, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ये लॉगिन किया था इसलिए बहावलपुर का स्टेटस दे रहा है अभी राइट नाउ आई एम इन बहावलपुर। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स इस पर क्लिक कर देना एंड देन लॉग आउट। तो अब अगर किसी ने भी सपोज आपका व्हाट्सएप अगर हैक किया हुआ है तो वहाँ से ये सारा सेशन लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा करने के लिए उसे आपका सेल फ़ोन एक बार फिर लेना पड़ेगा और वो स्कैन करेगा तो देन ही होगा, अदरवाइज नहीं। ओके जी, अब आ जाए ज़रा दूसरी तरफ। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि सर कोई ऐसा तरीका बताएं कि विक्टिम का यानी कि जिसका हमने सेल फ़ोन हैक करना है उसका सेल फ़ोन हमारे हाथ में आए बगैर हम जो है रिमोटली व्हाट्सएप को एक्सेस कर लें। काइंडली एक चीज़ आप याद रखें, व्हाट्सएप बच्चों ने नहीं बनाया, एक पूरा एक ये एल्गोरिथम है, प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है। अगर ऐसे होने लग जाता तो फिर हर बंदे की फेसबुक, जीमेल या बाकी अकाउंट्स भी हैक होना शुरू हो जाते। जब कभी भी कोई चीज़ हैक होती है याद रखें उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं से आपका डेटा कलेक्ट हो रहा होता है या आपको उसके अगेंस्ट कोई लिंक भेजे जा रहे होते हैं, आप क्लिक कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जस्ट कहीं दूर से बैठे हुए आपकी प्राइवेसी को एकदम से स्टील कर लिया जाए। और तीसरी चीज़, मार्केट में बहुत से जो है वीडियोस अवेलेबल हैं इसके, मार्केट से मुराद यूट्यूब पे कि आप व्हाट्सएप को किस तरह हैक करेंगे रिमोटली, बट दीज टोटल फेक, दीज ऑल आर फेक। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके पास बग़ैर सेल फ़ोन के मींस डीबी एक इसकी डेटाबेस फाइल होती है, अगर वो ना हो या जो भी कोई और दूसरे तरीके हैं, रिमोटली व्हाट्सएप को एक्सेस करना, हैक करना इम्पॉसिबल है। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूँ कि आजकल लोग कितना ज़्यादा सर्च करते हैं व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में और कितने ज़्यादा स्पैम्स या फ्रॉड जो है मार्केट में अवेलेबल है। गूगल को आप ओपन करें और जस्ट आप लिखें व्हाट्सएप हैक तो डेफिनेट गूगल आपको कुछ रिलायबल रिसोर्सेज ही
हमारी सोच के मुताबिक हमें देगा कि जो गूगल हमें रिजल्ट्स देगा, दैट मीन्स लोग उससे ज़्यादा यूज़ करें। अब ये दो वेबसाइट्स हैं, जैसे ही आप लिखेंगे टॉप पे हाउ टू हैक व्हाट्सएप, इस वेबसाइट का नाम है वेब हैकर, और दूसरी वेबसाइट है ऐप हैक ऑनलाइन। आज मैंने इन दोनों वेबसाइट्स को स्टडी किया और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन ये दोनों वेबसाइट्स ही फेक थी। असल में इस तरह की प्लेटफॉर्म करते क्या है कि जो सर्च ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे आजकल सर्च ट्रेंड है कि जी व्हाट्सएप को कैसे हैक किया जाए, तो लोग उस टॉपिक पे वेबसाइट बना लेते हैं या कुछ ऐप्स बना लेते हैं। मेन चीज़ होती है कि ट्रैफिक लाना, या इवन आप ये समझें कि हम चाह रहे हैं किसी का व्हाट्सएप हैक करना, और उसके लिए अगर हम कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारे अपने क्रेडिट कार्ड्स या कुछ इस तरह की चीज़ें उल्टा हैक हो जाती हैं। तो दीज आर ऑल ट्रैप्स। लेट मी शो यू। ये एक वेबसाइट है, आप इसे अगर ओपन करेंगे वेब हैकर, तो ये आपसे कहेगा जी कोई नंबर आप जो है इधर बताएं, और फिर ऑप्शन चुने के लिए आपने व्हाट्सएप का उसका क्या, आप जस्ट नंबर लिखें और उसके बाद हमें बताएं जी कि चैट आपने हैक करनी है, कॉल लॉग्स या मैसेजेस, वीडियो ETC। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक नंबर जो कि बंद था, मेरे एक दोस्त का था ऐसे ही, वो बेचारा रहता भी गांव में है, उसने तो कभी ज़िंदगी में एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, तो व्हाट्सएप तो डेफिनेट उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने उसका नंबर लिया और मैं यहाँ पे नंबर कर दिया मैंने पेस्ट। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया जी मुझे चैट चाहिए, और यहाँ देखिए बटन है आई एग्री कंटिन्यू। अब मैंने क्लिक किया, अब देखें ये फेक जो है डेटा कलेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कुछ देर में बाद ये आपको बताएगा जी कि इस व्हाट्सएप को हैक किया कर लिया गया, अब प्लीज़ आप जो है अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर लें जिसके अंदर आपके मैसेजेस हैक होकर आ गए हैं। तो ये वेबसाइट क्या कर रही है बेसिकली कि एक तो आपने वेबसाइट विज़िट की, उससे इनको जो है अर्निंग एडसेंस के थ्रू या जो भी तरीके होते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं जिससे एड्स के, वेबसाइट्स के, वहाँ से मिल गई। प्लस ये आगे आपको जिस चीज़ पर लेके जाएगा वो होगा सर्वे। कुछ सर्वेज होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, USA UK और इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का ज़्यादा रुझान नहीं है इसलिए कोई ऑफ़र नहीं होती। तो उन सर्वेज, फेक सर्वेज के थ्रू ये लोग क्या करते हैं कि कार्ड होल्डर की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम और बाकी चीज़ें, और देन उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो उसका क्रेडिट कार्ड हैक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने जो नंबर दिया है वो कभी ज़िंदगी में व्हाट्सएप पर आया ही नहीं, लेकिन इसने हमें बता दिया जी कि हैकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड हैक फाइल्स। अब जब हमने क्लिक करेंगे तो ये हमें तकरीबन 18-20 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड करने को दे देगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड के फोल्डर में। ये देखें जी ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है। अब इसके साथ इन्होंने एक जिप फोल्डर दिया है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको पासवर्ड लगा हुआ है। साथ ही इन्होंने मुझे लिस्ट दे दी है इसकी टेक्स्ट फाइल के, देखें जी किस तरह यूज़ करना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहे हैं जी कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ डिटेल्स वी पासवर्ड प्रोटेक्टेड इट। वो कह रहे हैं जी हमने आपकी जो फ़ाइल है प्राइवेसी के कंसर्न से पासवर्ड उस पर लगाया हुआ है, सो प्लीज़ आप जो है हमारी वेबसाइट विज़िट करें। ये उन्होंने कोई लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ हम आपको इस फाइल का पासवर्ड देंगे, आप पासवर्ड लगाएंगे और आपके मैसेजेस बाहर। यानी कि टोटल ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम ये भी स्टेप करके देखते हैं। हम इसी वेबसाइट को खोलते हैं। जब मैंने इसे खोला, वेरीफाई नाउ, चलो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ गेट पासवर्ड पे तो यहाँ पे एक हमें कहेगा कि जी आप एक सर्वे फिल करें और उसके बाद आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब किसी और की प्राइवेसी के पीछे पड़े रहते हैं, पता चलता है कि उल्टा उस चक्कर में हम खुद ट्रैप हो जाते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा है जी कि आप जो है डाउनलोड करने के लिए आप जो है कंप्लीट अ टास्क टू डाउनलोड द फाइल। अब टास्क क्या होगा, जैसे मैं बिगिन डाउनलोड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि सर्वेज का ट्रेंड नहीं है, क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अगर हम ये USA या UK कनाडा या किसी और कंट्री में होते तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्म आ जाता जिसमें से हमसे ये पूछ रहा होता हमारा नेम, एज, ये वो, इस तरह की चीज़ें। तो अगर कोई ट्रैप हो के अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे तो समझे उनकी सारी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन गई। अब यहाँ हमें ये मैसेज दे रहा है, सॉरी देयर आर नो ऑफर इन योर रीजन।
एट दिस टाइम। तो ये एक फेक प्रूफ हो गई। याद रखें कि ये लिंक हमने गूगल के फर्स्ट पेजेस में से निकाले, यानी कि हमने जस्ट सर्च किया और हमें टॉप पे जो है गूगल ने इन 2 वेबसाइट्स को दिया। तो ये वेबसाइट होगी। सेकंड वेबसाइट ये दूसरी थी, ऐप हैक ऑनलाइन। ये भी आप देख लें, टॉप रैंकिंग में है, दूसरे नंबर पे आ रही है। जब इसको करेंगे तो ये भी हमसे ये पूछ रहा है जी आप नंबर दें और आपका जो है डेटा हैक करके दे देंगे हम व्हाट्सएप का। तो इसके साथ भी मैंने यही किया, वही फेक नंबर जो मैंने प्रीवियस वेबसाइट में यूज़ किया था, मैं यहाँ पे इसको भी देता हूँ। और फेक नंबर देने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें 100% कन्फर्म हो गया कि ये वेबसाइट्स फेक हैं, कोई डेटा नहीं दे रही। क्योंकि माइट भी अगर हम कोई सही नंबर देते तो हमें डाउट रहता कि यार सर्वे पूरा नहीं हुआ होता तो शायद सारी चीज़ें हमें मिल जाती। अब यहाँ देखें जी, ये हमसे पूछ रहे हैं जी अच्छा इस नंबर के आपने इमेजेस निकालने हैं, वीडियोस लेनी है, कॉल लॉग्स या टेक्स्ट। तो मैंने कहा जी टेक्स्ट मैसेजेस। जैसे मैंने क्लिक करके हैक किया, अब ये फेक प्रोसेस चलना शुरू हो गया जी कि जी ये सर्वर को ऑथेंटिक कर लिया इसने जी, अब ये अटैक कर रहा है, ये वो अला बला। ये करते करते एंड में आपको कहेगा जी सक्सेसफुली हमने इस अकाउंट को हैक कर लिया। अब आप अपनी फाइल लेने के लिए अगेन वही बात कि सर्वे कंप्लीट करें। अब देखते जाएं आप। ले जी मैसेज आपके सामने है, अकाउंट व्हाट्सएप सक्सेसफुली हैक्ड। ठीक है, अब ये हमें नीचे प्रोसेस बता रहा है जी। अब आपको ये हैक की हुई फाइल कैसे मिलेगी जी, पहले आप एक वेरिफिकेशन करें जी। हम कहते हैं ठीक है जी, कंप्लीट वेरिफिकेशन। सो अगेन बिकॉज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान वी हैव नो ऑप्शन फॉर क्रेडिट कार्ड्स और सर्विस। तो ये हमें कह रहा है जी सॉरी देयर आर नो ऑफर इन योर रीजन। अगर अगेन कोई बाहर की कंट्री होती, यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस ईटीसी, तो वहाँ ये सर्विस स्टार्ट हो जाता। वो अगर कोई ट्रैप होने वाला होता तो वो अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करता और देन उसके साथ क्या होता गॉड नोस। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप जितने ट्रिक मर्जी ट्राई कर लें इधर उधर के, ऐसे काम नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप कुछ प्रॉपर, जैसे हमने व्हाट्सएप की वेबसाइट या व्हाट्सएप टैबलेट ऐप के थ्रू काम किया था, वैसे कर सकते हैं हैक। या फिर जैसे अभी देखें, इसको आप हैक कहें, बात है सिर्फ सोचने की, पॉजिटिव लें किस चीज़ को या नेगेटिव। अब ये मेरा पूरा सेल फ़ोन यहाँ पे आपके कंप्यूटर पे मौजूद है। सपोज़ कि हम इस प्रोसेस के थ्रू किसी और का अगर हैक कर लें पूरा सेल फ़ोन, तो आप उसकी सारी चीज़ें, अब देखिए मैं सेल फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और जो कुछ मैं सेल फ़ोन पे कर रहा हूँ वो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस टॉपिक पे भी इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सेल फ़ोन को कम्प्लीटली, पूरे फ़ोन को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी जगह से। लेकिन अगेन मेरा ये लेक्चर बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग उससे पॉजिटिव यूज़ करें। तो बजाय इसके कि किसी का आप जो है सेल फ़ोन पूरा हैक करें और देन उसके जी आप मैसेजेस पढ़ें या उसकी चीज़ें देखें, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सपोज़ आपके घर में किसी ने एंड्रॉयड फ़ोन लिया या आपके दोस्त ने और उससे इसकी ट्रबल शूटिंग नहीं आती, उसे कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप इस तरीके के थ्रू उसका फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और इजीली। अब ये देखें, मैं फ़ोन को यहाँ कंप्यूटर से एक्सेस करूँगा, कहीं भी चले जाएं आप, फ़ोन बुक में चले जाएं, यहाँ से बैक आ जाएं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बग़ैर किसी ऐप के या बग़ैर कोई फ़ाइल एक्सेस किए हुए इट इज़ इम्पॉसिबल कि सिंपली आप कोई ऐसा तरीका हो कि आप जस्ट वेबसाइट पे जाएं या कुछ करें और रिमोटली सब कुछ हो जाए। नो, इवन ये जो तरीका अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसके लिए भी आपको स्पेशली अकाउंट बनाना पड़ता है फ़ोन के अंदर, देन आपको एक्सेस मिल जाती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगेन आई विल से थैंक्स, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उस पर ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज़ हो गए हैं 2 वीक में। इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट थैंक्स।